सरकार तो 400 पार सरकार नहीं बनेगी इस बार। मतलब पूरा सुनामी के साथ सरकार बनेगी। सुनामी के साथ मतलब लोकसभा में तो ऑलरेडी है ही और राज्यसभा में भी उनका 200 प्लस हो जाएगा इस बार। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, पूरा बिहार के जो सियासत है वो गरमाए हुई है। कभी मछली पर सियासत चली जा रही है, कभी सीट बंटवारे को लेकर के फिर से एक बार चर्चा गर्म हो जा रहा है। उधर बैक टू बैक नवादा में रैली किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली किए हुए हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी रैली करने आने वाले हैं। राजनाथ सिंह भी योगी रैली करेंगे। तो तमाम तरह के जो राजनीतिक गतिविधियाँ और हलचलें चल रही है, इस वक्त हम बिहार के लोगों से जानेंगे कि क्या चल रहा है बिहार में। एकदम तारीख नज़दीक आ रहा है, चाहे तो सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर दोबारा से रिपीट होगा, तीसरी बार रिपीट होगा। क्या लग रहा है, क्या चाह रहा है बिहार? बिहार क्या पूरा भारत का एक ही डिमांड है, मोदी जी पुनः एक बार प्रधानमंत्री बने। अच्छा। पूरा भारत। आप खुद पत्रकार हैं, जाके पता कीजिए। 10 में से 6 लोग मोदी जी का नाम नहीं बोलेंगे, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको। क्यों ऐसा लग रहा है? अरे भाई उनका काम बोलता है, उनका काम बोलता है। एक समय था जब 125 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री मनमोहन जी, जब तो 2008 में ताज हमला हुआ, हमारे 300 लोगों की मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु, तो अमेरिका के पास जाके मिन्नतें कर रहे हैं। 125 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री उस 35 करोड़ की आबादी के राष्ट्रपति के सामने मिन्नत करते थे कि 25 करोड़ की आबादी वाली पाकिस्तान से हमें बचा लीजिए। आज मोदी जी हैं, सीधा सेना को फ्री हैंड दे के रखे हैं। उधर से बस स्टार्ट मत करना है, फिनिश महेंद्र सिंह धोनी की तरह करो। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? बिहार में 35 प्लस और भारत में 350 प्लस। मतलब सरकार किसकी बनेगी? मोदी जी की। मोदी जी की सरकार बनेगी। इसमें आपको शक है क्या? 2/3 बहुमत से आ रहे हैं मोदी जी। 2/3? हाँ, पिछले बार एनडीए को 45% के आसपास वोट मिला था। आप देख लीजिए, इस बार लगभग 8 आना वोट मोदी जी के फेवर में आएगा। क्यों लगता है? क्या वजह लग रहा है? अब वजह आप देखिए ना, आयुष्मान भारत के योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ लोगों को घर मिला। शौचालय योजना में महिलाओं को शौचालय मिला। उजाला योजना में गैस मिल रहा है। उजाला योजना में है किसानों को 6,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है। ये सब आप नहीं देखेंगे तो गैस के राशन का वो तो मिल ही रहा है। इस तरह से स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं। उन्होंने 55 साल में 6 एम्स बनाए थे, मोदी जी ने 10 साल में 16 बना दिए। नाम क्या है? आराम से अपना नाम बता। मेरा नाम अंकित कुमार है। मेरा नाम अंकित कुमार है। हम हाजीपुर। इन्होंने कहा कि 16 प्लस एम्स बना है। हम एक बात पहले बताना चाहते हैं, जब ये बोले कि 26/11 का जो हमला हुआ था, आप मुद्दा को भटकाइए नहीं। इन्होंने बोला कि 16 एम्स बना, आपने बोला आप नाम गिनाओ। तो क्या आप मानते हैं कि 16 एम्स बना है कि नहीं बना? 55 सालों में कांग्रेस ने जो 6 एम्स बनाए, उस 6 एम्स का नाम बताइए। 6 एम्स तो वो लोगों को दिख रहा है। सुनिए, वो लोगों को दिख रहा है, वो लोगों को दिख रहा है। हमें अनहर है, हमरा नहीं लिखा था, हम सुनेंगे, हम खाली सुनते हैं। हमें अनहर है, हमरा मोबाइल निकाले, गूगल करेंगे, नाम निकलेगा। हमें करना क्या? अब अगर गूगल पे 16 एम्स डाला गया तो दिखाएंगे 16 खत्म। गूगल तो मान लिए हो गया। इसमें ये मान रहा है कि गूगल पे हाँ तो एम्स बना, देखिए हो गया। तो हम भी बोल रहे हैं गूगल पे हो रहा है। इंटरव्यू क्या ले रहे हैं? भैया पहले काउंटर में बात सुनिए। तो बोला तो आप बताइए भैया, क्या बोलूं भैया? क्या माहौल है? क्या माहौल है? इस बार है एनडीए का सरकार है बिहार में, और क्या माहौल है? एनडीए जीतेगा। हाँ, क्या तो मोदी जी वापसी करेंगे? मोदी जी वापसी कहले, फिर करेंगे वो फिर से। हाँ, किए हुए हैं। तो क्या वजह लग रहा है? क्या वजह लग रहा है? मुंगेर जैसे लोकसभा में ललन सिंह के जैसे वहाँ पे चोर वानर उम्मीदवार को उतार रहा है, जो कि 17 साल जेल में रहा है। उसके बाद वो आएगा मुंगेर में देखने के लिए। 17 साल से वो बाहर देखा, जिंदगी नहीं देखा है कि बाहर का जीवन कैसा है। उसके बाद वो मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ेगा। अशोक महतो वो सब जीतेगा जी, लोकसभा से? हाँ जी। कह रहे ललन सिंह हार जाएंगे। अरे ललन सिंह का जीतता है। ललन सिंह हार जाएंगे तो हम अच्छा मुरा के घूर लेंगे। तो जी की पत्नी लगभग 50,000 वोट से आ रही है। आप 4 जून को देखेंगे। अच्छा, मतलब बीजेपी वहाँ जीत रही है? बीजेपी नहीं, एनडीए। वहाँ से जेडीयू से ललन सिंह जी लड़ रहे हैं। मुंगेर सिंह लोकसभा में मुंगेर सिंह में ललन सिंह को हराने वाला कोई नहीं था। हाँ, अगर बात करें तो पूरे देश में क्या लग रहा है? प्रदेश में पूरे देश में एनडीए का जोर है, लेकिन 1-2 जगह निर्दलीय का भी जोर है। हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आपका लोकसभा कौन सा है सर? मेरा बंगाल है। बंगाल है। बड़ा चर्चित रहता है बंगाल लोकसभा के लिए। क्या लगता है वहाँ सीट घटेगा इस बार ममता दीदी का, एकदम घटना तय है। क्या वजह लगता है? वजह काम दिख रहा है मोदी का, और ममता बनर्जी का राज में हम लोग के साथ बहुत कुछ हो रहा है। संदेश खाली में घटना हुआ है, क्या लगता है चुनाव में इसका असर पड़ेगा? असर पड़ना है।
पड़ेगा मोदी जी का कुछ लोग कह रहा है सीट गए। पड़ेगा। पिछले बार 1 से 18 पे गए थे, इस बार 28 जाएंगे जहाँ तक लग रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री? चाहते हैं तीसरी बार यही रहे। तीसरी बार चाहते हैं एकदम। आप बताइए भैया, आप क्या चाहते हैं, कौन सा लोकसभा है? मेरा मधुबनी लोकसभा। क्या माहौल है? मोदी लहर है और कुछ नहीं। लहर है जी बिल्कुल लहर है। क्या बोल रहे हैं भैया? बंगाल में बांग्लादेशी लोग घुसा हुआ है, तो जेन्युइन वोट होता नहीं है। नहीं तो ममता दीदी तो पहला बार के बाद दूसरे बार गायब हो गई रहती। हम लोग 4 दोस्त गए वोट देने, 2 दोस्त दिया, 2 का पहले ही हो गया था। लोग कह रहा है कि मोदी जी ही इलाज कर पाएंगे। हाँ तो कर ही रहे हैं। हाईवे जितना बॉर्डर पे बना रहे हैं उससे ममता दीदी को दिक्कत हो रहा है, तो क्योंकि वहाँ मिलिट्री बैठ रहा है, हाईवे बन रहा है, सिटी डेवलप हो रहा है। अब रोहिंग्या लोग को घुसने नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है दीदी को। सारा को एक होकर मोदी के हराना चाह रहा है। हाँ देखिए, जब एक आदमी दूसरे आदमी को नहीं हरा पाएगा तो टीम बनाएगा। गुंडा लोग क्या करता है, टीम बना के चलता है, अकेला जाएगा पिटा जाएगा। कौन गुंडा है? बाकी सब चोर लोग सब मिले हुए हैं। केजरीवाल जो बोलते थे सब चोर है, सब चोर है, सबके साथ मिल के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मोदी को हराना है, ईमानदार को हराना जरूरी हो गया है। इधर आए भैया, बहुत आप आराम से है। क्या नाम हुआ? प्रेम प्रकाश हुआ। कहाँ, कौन सा लोकसभा है? हमारा नोखा विधानसभा है। जिला कौन सा है? रोहतास। रोहतास। तो क्या कहेंगे, क्या लग रहा है तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए किसको? ये उम्मीद कम है, खाली फोकसबाजी है बस। बस हवाबाजी हो रहा है 400 पार। कभी मोदी कोई युवा के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाली मंदिर मस्जिद यही सब करते रह रहे हैं। खाली धार्मिक पर ध्यान दे रहे हैं, कोई रोजगार मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, न शिक्षा पे न को अस्पताल में कोई ऐसा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है मोदी जी से? भैया किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, हम लोग बेरोजगार बैठे हैं अभी तक। कहाँ तक पढ़े भैया? भैया हम कर लिए BSc क्लियर कर लिए हैं, ITI भी टेक्निकल भी कोर्स कर चुके हैं, अभी तक हम लोग बैठे हैं। मतलब आपको परेशानी है? लोग कह रहे हैं कि जो अवेलेबल है जिस तरीके से पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगा। भैया कहीं ना कहीं सीट आप कम दिए तो उस पर तो कंपटीटर हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और भी प्रेशर बढ़ते जा रहा है। 80-90 कट ऑफ जाएगा तब जाकर, तो भैया इसमें से तो हर कोई इतना तो है नहीं। बात ये है भैया। चलिए, क्या 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 कहेंगे भाई? इधर आइए, उससे उस टाइम बात नहीं हो पाया था आपसे। आपका लोकसभा कौन सा? हाजीपुर। हाजीपुर। क्या वहाँ पे क्या माहौल है? वहाँ से चिराग, हाँ वहाँ से चिराग पासवान जीत जाएंगे। जीत जाएगा? उनका क्यों लगता है? क्या क्यों लगता है? क्यों लगता है? उनका गढ़ है। और देखिए, बिहार में जातिवाद पे वोट होता है, सीधा बात है। बिहार के लोगों को अभी उतना जागरूकता नहीं आया है कि सब चीज़ दे के वोट करें। जातिवाद पे वहाँ से जीत जाएंगे, वो जातिवाद पे जीतेंगे। क्या कुछ मुद्दा रहेगा? मुद्दा कुछ नहीं है वहाँ पे। देखिए दुसाद का गढ़ है हाजीपुर, वहाँ से वो जीत जाएंगे, बस यही मुद्दा है। और जातिवाद बात? हाँ, जातिवाद के कारण जीतेंगे। क्या नाम हुआ? सोनू कुमार। कौन सा लोकसभा? मुंगेर लोकसभा। क्या माहौल है उधर? ललन सिंह चुनाव जीतेंगे रिकॉर्ड तोड़ मौत से। ललन सिंह जीतेंगे? जी बिल्कुल। जेडीयू वाले? जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, आप समर्थक है क्या उनके? नहीं, समर्थक नहीं है, उनका काम शैली है, उनका काम किए क्षेत्र में चल जाइए। कह रहे हैं कि अशोक महतो की पत्नी मैदान में है। अशोक महतो कोई नामों नहीं जानता है, कोई नामों नहीं जानता है, नामों नहीं जानता है। अब अचानक मिस्टर इंडिया बन गया तो वोट थोड़ा दे देगा। अभी आपको रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, महतो, अशोक महतो एक उम्मीदवार भी नहीं है। कोई कितना लोग नाम जानता है बताए उनकी पत्नी का? कौन वोट देगा? ललन बाबू काम किए, चलिए क्षेत्र में, उनका काम बोर्ड लगा हुआ है, सेंसन। कहा जा रहा है कि एकदम हार सकते हैं वो। कौन? ललन सिंह। क्या बात करते हैं, मिल लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। 5 बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे मुंगेर लोकसभा ललन बाबू। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? इस बार कोई मुद्दा नहीं है, विशेषकर मुंगेर लोकसभा का मुंगेर लोकसभा में काम बोल वाला है। आप किसी भी जात से पूछ लीजिए जाके, काम पर वोट करता है मुंगेर में। और बता देते हैं, मोदी का सुनामी चल रहा है पूरा भारत में, और एक मोदी का लहर है 400 पार फिक्स है इस बार। क्या नाम हुआ सर? नीतीश कुमार। कौन सा लोकसभा है? मेरा यही पाटलिपुत्रा है। यहाँ पे पाटलिपुत्रा लोकसभा यही है। पाटलिपुत्रा में क्या लग रहा है? बस राम कृपाल यादव जी जीतेंगे, बीजेपी से हैं, वही जीते हैं 2 बार से, तीसरी बार भी वही विजय होंगे। क्यों लग रहा है कि राम कृपाल यादव ही? क्या है कि वो लोग से मिलते हैं, उनका पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा है सबके साथ। ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा से है, वो पहले जब RJD में थे उस समय भी उनका अच्छा था, और अभी बीजेपी में आए तो उनका पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा है सब जगह। अच्छा काम कर रहे हैं। काम है, मतलब लोग से मिलना जुलना, सुख दुख में वो रहते हैं, तो पर्सनल रिलेशन है। अब तो लालू यादव की बेटी मैदान में है। वो पिछले साल भी 2019 में भी थी, 2014 में भी थे, दोनों बार हारे थे। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार थी, 2 बार थी, तीसरी बार फिर आ रही है, कोशिश कर रही है। बढ़िया काम कर रहे हैं।
काम कर रहे हैं तो वो तो काम दिखता है, तभी जीत रहे हैं। क्या देंगे इस बार आप लोग? एकदम जितना ही है उनको, कोई दूसरा नहीं है। अगर बात करें देश में बात करें तो क्या लग रहा है? मोदी जी और कौन, उनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। प्रॉब्लम है कि ऑप्शन नहीं है दूसरा। अब मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं कुछ कुछ जगह में, जैसे आर्थिक नीति में, रोजगार में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट उनके ऑप्शन अदर में कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है। अब राहुल गांधी जी जो अदर्स ऑप्शन में आते हैं तो वो एक किसी विशेष समुदाय में ही ज़्यादा घूमते हैं, तो लोगों का ऐसा भी है कि उधर से रोष है थोड़ा सा कि भाई किसी विशेष समुदाय में राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो भाई हम अपने समुदाय को ही देंगे, भाई मोदी जी हमारे समुदाय के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मतलब अगर बात करें तो सनातनी की वजह से वोट दिए? सनातनी नहीं, हम लोग शुरू से ही भाजपा को ही दे रहे हैं। अब मोदी जी रहे चाहे अटल जी रहे, शुरू से ही दे रहे हैं। अब मोदी जी की जगह में अगला बार अगर क्या नाम है वो योगी जी आए तो उनको भी देंगे। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी को दे रहे हैं, बस हमारा वोट दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लग रहा है कि सरकार बनेगी? सरकार तो 400 पार सरकार नहीं बनेगी इस बार, मतलब पूरा सुनामी के साथ सरकार बनेगी। मतलब सुनामी के साथ? मतलब लोकसभा में तो ऑलरेडी है ही और राज्यसभा में भी उनका 200 प्लस हो जाएगा इस बार। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार अगर 400 पार करेंगे तो तीसरा टर्म ऐतिहासिक होगा, कई ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो पूरा देश याद रखेगा। हाँ, तो बहुत सारे पास्ट में गलत फैसले हुए हैं, उस सबको सुधारा जाएगा। लास्ट 10 साल में कितना कानून को ख़राब कानून को चेंज किए हैं, तो अभी कुछ होगा तो अच्छा ही करेंगे वो। उन पे आशा है, विश्वास है, यकीन है मोदी जी पे? यकीन है। वो कह रहा है देश बेच रहे हैं मोदी जी। वो तो बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो अपने घर में अपने पड़ोसी को, भाई को भी बोलते हैं कि मेरा भाई मेरा ज़मीन बेच ले रहा है, बहुत सारा चीज़ बोलते हैं। बोलने वाले का क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र से बात करें तो लालू की बेटी टक्कर नहीं दे पाएगी रामकृपाल? नहीं, टक्कर देगी बट जीतेगी नहीं। जीतेगी नहीं? नहीं, हाँ टक्कर देगी, क्योंकि पिछले बार भी 4-5 हज़ार वोट से हारी थी। इस बार भी वही 5 की जगह 10,000 होगा। 2-3 काम अगर बताएं तो बता सकते हैं? हाँ, तो जैसे रोड है, रोड बनाए हैं उन लोगों ने। जैसे यहाँ से मसौड़ी भी आता है उन्हीं का, ये में विधानसभा में आता है। फुलवारी शरीफ आता है उन्हीं का में। तो वही जो है काम है वही दिखता है। मोदी जी का बताइए। मोदी जी का तो काम वही है कि देश का सुरक्षा वाला काम है। लोगों को एकजुट किए हैं, समाज में विदेश में भी उनका बहुत सारा अच्छा ये है। रोजगार के मुद्दे में बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन बात है कि देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं, तो 1 करोड़ लोग को ही मिलेगा। 139 करोड़ जो जनसंख्या है उसको ऐसे भी प्राइवेट जॉब ही करना है, वो चाहे मोदी जी रहे चाहे जो भी रहे, तो 1 करोड़ को मिलना है। बाकी जो है प्राइवेट जॉब कर ही रहे हैं इतने लोग, तो वो अभी भी करेंगे, बाद में भी करेंगे। अब मोदी जी आए चाहे कोई भी आए, वो प्राइवेट जॉब ही करना है और वही फ्यूचर है। राहुल पे क्यों नहीं भरोसा कर? राहुल पे भरोसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ है उनको। वो बोल नहीं पाते, उनको जो बोलना है वो सही से बोल नहीं पाते हैं, कोई प्रॉब्लम है उनका। बोलने का दिक्कत है? बोलने का बहुत दिक्कत है, पब्लिक से कम्युनिकेशन स्किल उनका बहुत ख़राब है। आप लोग उसका बात समझ नहीं पाते? नहीं समझ पाते। वो जो बोलते हैं हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि वो कुछ बोलेंगे कि अच्छा अच्छी बात, लेकिन वो दूसरा ही चीज़ में बोल देते हैं। तो भैया भी बहुत इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? भरत कुमार, कौन सा लोकसभा है आपका? पटना सिटी। पटना सिटी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? किसका माहौल क्या लग रहा है माहौल? लोकसभा का अच्छा माहौल बहुत बढ़िया है कि इस बार मोदी जी को ला रहे हैं या परिवर्तन देख रहे हैं? ना, मोदी जी को न लाएंगे। मोदी जी को देश बेचवा सरकार है मोदी जी। देश बेच दिया? जी जी। किसको बेच दिया देश? और बहुत सारा चीज़ निजीकरण हो गया, तो बेच ही नहीं रहे हैं आप, इसको बेचना ही कहेंगे ना। कोई एक को काम बता दीजिए जो मोदी जी अच्छा किए हैं, एक को बता दीजिए, हम आप ही से पूछते हैं, कोई काम नहीं अच्छा हुआ है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का योजना का ये फायदा सब खाली मोबाइल न्यूज पर है। अब एक यहाँ पर है आदमी बतावे तो कि हमारा फायदा हुआ है। 4 आदमी दिखा देंगे हम? नहीं, हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को। आप अपना नाम बताइए। अरे भैया अपना नाम बात बताए, डिबेट नहीं। देखिए क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार है। कौन सा भी लोकसभा? हम लोग का पार्टी पूरा लोकसभा का है। क्या देख रहे हैं इस बार देख रहे हैं, बाकी हर एक साथ जीतते हैं रामकृपाल जी। आप लोग क्या चाहते हैं? जमीनी से उठे हैं रामकृपाल जी, इसलिए जीत रहे हैं। सोच है आपको क्या लग रहा है कि वो जीत रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं या परिवर्तन कर? कोरों में कैसा कहा नहीं जाएगा, टक्कर है जबरदस्त टक्कर है। अभी कहा नहीं जाएगा उनका में, पहले वाला बात नहीं है। जनता अब सब देखता है कि आपको क्षेत्र में जिता दी, आज जाने आने के लिए देखता है ना कि कहाँ आप आते हैं, कहाँ जाते हैं, किस समय जाते हैं। कम से कम तो देखें कि जीते तो क्या कार्यरत आपने उठाया काम करने। संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट का पूरे अब तो दिखाएगा, जनता बता देगा आपकी। ये हम नहीं बता सकते हैं कि जीतेंगे कि हारे। भैया क्या नाम? मेरा नाम पप्पू यादव हुआ। जी, कौन सा लोकसभा? सारण। सारण में क्या लग रहा है? वहाँ तो
बड़ा विवादित सीट बन गया। हाँ वहाँ पे है। किडनी वगैरह का। हाँ हाँ, तो नहीं हम लोग तो रोहिणी आचार्य जी के साथ हैं। हाँ इसलिए है, होने का कारण भी है कि ये आप सोनपुर में शायद सारण में जाकर पूछ भी सकते हैं जनता से कि 10 साल रूढ़ी जी रहे वहाँ पे, आज तक वो कभी टाउन से दियर में नहीं है, कभी अभी 10 साल के रेंज में आज तक वो कभी दियर क्षेत्र में लात तक नहीं धरे हैं। इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट अभी नहीं करेंगे। तो सिंगापुर में रहती है, कैसे विकास करेगी क्षेत्र का? ऐसा कोई बात नहीं है कि सिंगापुर में रहती है तो सिंगापुर में तो यहाँ नहीं रहेगी। अगर सिंगापुर में रहती है तो यहाँ सिलेक्शन क्यों लड़ लेती हूँ? अरे वीडियो में नहीं देखे करे मैं टूरिस्ट हूँ, आते जाते रहूँगी। नहीं अभी क्या बोली है कि मैं अभी यहीं रहूँगी? अभी यहीं बोलिए, लेकिन मैं अभी यहीं रहूँगी, मैं सिंगापुर नहीं जाऊँगी। ये भी तो टूट की है वो, तो उन्हीं पे भरोसा है। हाँ भाई भरोसा क्या, उनको हम लोगों को जिताना है, सांसद बनाना है। हाँ फाइनल भी बना देना, इसलिए कि उनके इतना त्यागी महिला नहीं है कोई, मगर महिला त्यागी है तो उनको हम लोगों को विजयी बना के उनको खड़ा करा के दिखा देना कि हमारे कोई महिला अगर त्यागी किया है तो उसको कुछ माने चाहिए। कौन सा लोकसभा? उनको सिटी है। पटना सिटी। क्या माहौल है उधर? अच्छा माहौल है। इसका पल्ला भारी? ये आपको बीजेपी का भारी है। बीजेपी का? क्यों लगता है बीजेपी का पल्ला भारी? बीजेपी टाउन क्षेत्र में अच्छा काम करेगा, किया है, नाली का सफाई सुथरा अच्छा काम किया है, तो वही निकलेंगे, बीजेपी निकलेगा। देश में कौन निकलेगा? देश में नरेंद्र मोदी सिवा कोई नहीं है। मोदी छोड़ा कोई नहीं? कोई है ये नहीं है। राहुल जी का भी अभी नहीं है। राहुल में कोई चेहरे नहीं बढ़िया है, फिक्स नहीं, ये इनका फिक्स है। और क्या हुआ बताइए, क्या नाम है? जैसे वो भाई साहब बोल, अपना नाम बताइए भाई साहब। रोहित कुमार सिंह। रोहित सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? सारण जिला के। हाँ। क्या वहाँ क्या माहौल है, क्या आपका राय रहेगा उस लोकसभा को लेकर? उस लोकसभा में राजीव प्रताप रूढ़ी ही जीतेंगे, एकदम वो कन्फर्म है। क्यों लगता है ऐसा? क्या कि वैसा काम किए हैं। यूँ जैसे बोल रहे थे कि गांव नहीं घूम रहे हैं, मतलब गांव में नहीं जाते हैं। अरे भैया तो वो सांसद है, आपका इंदिरा आवास थोड़ी ना पास करवाएगा, हैं? इंदिरा आवास पास करवाएंगे। और भी जितना देखिए, सारण जिला में डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, जो अभी एशिया में उससे बड़ा फ्लाईओवर नहीं बना है, सारण में बन रहा है। सारण में हर घर गैस कनेक्शन पहुंच गया है, और वहाँ पे सीधा पाइप से अब गैस मिलेगा, लोगों को टंकी भरवाना नहीं पड़ेगा। बहुत सारा सुविधा राजीव प्रताप रूढ़ी का एक टोल फ्री नंबर है, आप कॉल कीजिए, आपको जो भी सुविधा चाहिए, मतलब जो भी आपका परेशानी है, प्रॉब्लम है, आप उन पे कॉल करके बताइए, देंगे। मतलब मिसा लालू की बेटी जो है रोहिणी आचार्य, वो तो सिंगापुर में शिफ्ट हो गई थी, अब चुनाव में आ गई, तो फिर चुनाव उनको जिताइएगा ना, फिर चुनाव उसके बाद सिंगापुर चले जाएंगी। हाँ, उनको अभी प्रणाम करने सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बताइए, सही से उनको प्रणाम करने नहीं आ रहा है तो क्या जनता का सेवा करेंगी? एक जनता अभी सोनपुर में वायरल होता, हरिहरनाथ मंदिर में गई थी, कोई उनका हाथ पकड़ के ऐसे उनको प्रणाम कर रहा है, अब बोल रहे चल भाग। बताइए, बोलने का लहजा ही नहीं, आप सांसद बनिएगा। भैया तो कह रहे थे कि बहुत मतलब त्यागी महिला। भैया तो जातिवाद कर रहे हैं, फिर भैया क्या कहेंगे? भैया का विकसित मानसिकता नहीं है, वो सिर्फ देख रहे हैं जितना दूर है उतना ही, वो देख रहे हैं कि हमारे गांव में सांसद नहीं आए। अरे भाई, आपके गांव का क्या बोल रहे हैं, परेशानी क्या है वो दिखाइए ना, आपके गांव में परेशानी क्या है? वहाँ से भारी पड़ेंगे बीजेपी वाले, पढ़ रहे हैं एकदम, राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे भी हो। सेंट्रल में क्या लग रहा है? सेंट्रल में तो मोदी जी के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप बताइए, विपक्ष में कौन ऐसा नेता है जिसको आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी को बनाइएगा? ममता बनर्जी कहाँ से सोच रहे हैं महाराज? ऐसा लोग कह रहा है, बहुत ऑप्शन ढेर सारा है ना। ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाइएगा? कोई भी बन सकता है, लोग कह रहा है कोई भी बन सकता है। कैसे कोई, उनका सरकार नहीं है, बनेगी कैसे? गठबंधन में है ना। गठबंधन से कहाँ, गठबंधन तो हवा में उड़ जाएगा, एकदम बिल्कुल। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा देखिए, हम मोदी जी के वो नहीं है, पक्ष में भी विपक्ष में भी नहीं है। बिहार के लिए मोदी जी भले ही कुछ नहीं किए हैं, कहाँ कुछ किए हैं? पिछली बार भी आए थे, बोले थे 1,65,000 करोड़ का हम सौगात बिहार में दे के जाते हैं, लेकिन एक भी रुपए का सौगात नहीं मिला है। मिला है आपको? मोदी को फिर भी समर्थन इसलिए कि देश राष्ट्र में वो अच्छा कर रहे हैं। अब देखिए, यूसीसी बिल आएगा, समान नागरिकता कानून बिल, जनसंख्या नियंत्रण बिल, हर चीज़, मतलब वो अच्छा कर रहे हैं देश के प्रति। अब हम बिहार में देखें तो बिहार के लिए कुछ नहीं किए हैं, एक बैठक तक नहीं किए हैं बिहार के लिए वो, लेकिन फिर भी मतलब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्या कीजिएगा? मतलब मजबूरी है, फिर भी मोदी के साथ जाना है।
कहा कि विपक्ष में कोई ऐसा नेता ही नहीं है जिसको आप वोट के को जिताइए। कोई अब एगो नीतीश जी थे, देखिए IND बनाए और खुद भाग गए। IND गठबंधन नीतीश जी बनाए ना, सारा पार्टी को एक किए ना, लेकिन वो खुदे भाग गए। काहे भाग मोदी गए? जी आ रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल आ रहे हैं 100%। क्या भैया क्या नाम हुआ? शिव नारायण कुमार। क्या लग रहा है कौन सा लोकसभा है आप? हम लोग का बेतिया लोकसभा पड़ता है। क्या लग रहा है आपकी लोकसभा में क्या किस तरह? लोकसभा में देखिए जो कास्ट बताए हैं ये, ठीक है ना, आप कास्ट बोले हैं तो उसमें हमेशा संजय जायसवाल निकले हैं, ठीक है ना, और निकलते रहे हैं। लेकिन ये बात बोल रहे हैं कि संसद जो होता है होना चाहिए, यही नहीं कि संसद को प्रखंड में आके आप 5 लोगों से मिल करके, भैया 5 लोगों से मिल करके चले जाना चाहिए कि जनता सब अगर किसी को वोट देता है, अगर किसी क्षेत्र का एरिया है तो उनका सब जनता है, उनका सब पर अधिकार होता है और सब उनके साथ अपना समस्या रखता है। एक पार्टी अगर मान लीजिए एक प्रखंड से 5 आदमी से उठा के आप मिल के चले जाते हैं, वोट आता है तो आप आपके मांग के चले जाते हैं, इस बात से तकलीफ आ रहा। बात की जेन्युइन मुद्दा, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं ना, हम ही नहीं कहते हैं कि बनेंगे, अगर बनते हैं तो ये नहीं कि देश को ले जाकर इंग्लैंड में बेच देंगे। अगर वो बेचते हैं ना तो जानते हैं आज भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे लोग पैदा हो जाएंगे। और गांधी को आप प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? देखिए हमारा बनाने से अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हम अगर मतदान दिए, अगर मतदान कोई करता, देखिए हम अगर हमारे एक मतदान देने से अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो बेहतर है ना, लेकिन सब जनता चाहेगा तब ना बनेगा भाई। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं ठीक है देश में परिवर्तन हो, और कोई व्यक्ति अगर आ रहा है ना, देखिए सत्ता, अगर इससे पहले देखिए कांग्रेस भी अगर रहा है ना तो वो भी सत्ता का दुरुपयोग किया है, अभी बीजेपी भी दुरुपयोग कर रहा है। हो रहा है कि नहीं? अभी से आप बताइए कैसे लगे ना, हम आप बताए ना, हो रहा है भाई, हो रहा है, हो रहा है। 25 अभी एक चीज़ बता, दुरुपयोग हो रहा है बताइए जरा। अभी देखिए नेता लोगों का क्या बताइए? अगर चुनाव होता है तो नेता पर कार्रवाई होता है, चुनाव उसमें अगर बीजेपी में मिल जाते हैं तो कहानी वो शराब लीकर केस में जो रहेगा वो जेल नहीं जाएगा तो कहाँ घर में सोए? 100% है, जाना चाहिए। लेकिन क्यों आपके पास हम आ जाते हैं तो क्यों फ्रेश हो जाते हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके पास हम आ जाते हैं, हम बाहर, आपसे सुनिए मेरा बात सुनिए, कोर्ट का मामला, हम आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है ना, हम बीजेपी के ना किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि हम आपके पास से दूर रह रहे हैं, आप हम पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपके पास चल जाना है तो हमारा कार्रवाई बंद हो जा रहा है। क्लीन चिट मिल रहा है। हाँ, क्लीन चिट, यही चीज़ समझना है। रहा बात कि मोदी जी रहे, मोदी जी कोई भी रहे, हम लोग स्टूडेंट हैं, हमको इस मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है ना, बिहार हो चाहे कोई भी हो, परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है भैया, ठीक है। अगर परिवर्तन नहीं होता है ना, ठीक है ना, तो वही उपयोग होगा जो सब कोई कर रहा है, दुरुपयोग होता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, हम भी समझेंगे, लोग भी समझेगा, तभी जगह भैया का राय होगा। एक भैया इधर भी हैं, क्या भैया क्या नाम बोलेंगे? नाम तो बताइए। मनु कुमार। कौन सा लोकसभा है आपका? हमको नहीं पता है। को नहीं पता है। आपका भैया? राज सिंह, नवादा। क्या लग रहा है नवादा में? वो बीजेपी। हाँ, एकदम कन्फर्म है। बीजेपी जीतेगी? हाँ, जीतेगी। मोदी जी को क्या लग रहा है प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ बिल्कुल, 400 पार हो या सरकार बनेगा। हाँ, इसके लिए हमें कुछ कहना नहीं है और ना किसी को सुनाना है कि क्या किया, हमें क्या करना है वो हमें तय करना है। कुछ नहीं सुनना, सिर्फ मोदी को देखना। सिर्फ मोदी को देखना है। बोलिए क्या नाम हुआ? अनिल सिंह। कौन सा लोकसभा? हम लोग का तो भोजपुर पड़ेगा। क्या है माहौल? ठीक है, वहाँ से तो RK सिंह का तो आ रहा। हाँ जी, आने में तो कहा जा रहा RK सिंह एक तरफा जीत रहे हैं, सच में है कि झूठ है? 110%, झूठ में नहीं, 110%, 100% होता है, लेकिन 110% कह रहे हैं तो आप समझिए क्या है कह रहे हैं। ये क्या वजह है लगता है? वो ये काम किए हैं भाई, काम किए हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ देखिए बहुत माने पार को जो भी जनता के जो चाहिए वो सारा चीज़ दे रहे हैं। देश में क्या लग रहा है, मोदी जी की वापसी है? बीजेपी यानी RK सिंह यानी बीजेपी यानी मोदी जी, दूसरा कोई है नहीं, ठीक है ना। और जितना बोला जा रहा है, जिसके बारे में जितना बुराई हो तो समझिए को अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आपके अनुसार से मोदी जी को आप फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री? हाँ, मोदी जी केंद्र के लिए और लोकसभा केंद्र के लिए मोदी जी, बाकी स्टेट में सोचा जाएगा। विधायक में अभी फिक्स नहीं किए? फिक्स अभी नहीं किए हैं। केंद्र में मतलब तय है मोदी जी? हाँ, मोदी जी तो मोदी जी बस। चलिए, योगी जी भी आ रहे हैं, धमाल जी नवादा आ रहे हैं। हाँ, एकदम धमाल मचाएंगे वो, क्या एकदम जीत सुनिश्चित कर देंगे? एकदम। अरे बिहार का पूरा देश का बदल रहे हैं। आज तक वो हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो देश का नाम बदल रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम पीयूष हुआ। लोकसभा गया से हुए। गया में तो जीतन राम मांझी जी भी हैं और बीजेपी से प्रेम कुमार जी भी हैं। बीजेपी से प्रेम कुमार चुनाव मैदान में नहीं है, लोकसभा का चुनाव है, वो विधायक है। हाँ,
क्या लग रहा है, मोदी जी का तीसरी बार वापसी तय है या फिर परिवर्तन? मोदी जी के तो इस बार बन जाएगी। गया में भी माहौल वही है, एनडीए का ही बनेगा जीत इस बार, और सेंट्रल में भी मोदी जी ही रहेंगे। लेकिन फिर से वही चीज़ दोहरा दिया जाएगा कि फिर से रोजगार की बात नहीं होगी, फिर से बहाली इस समय से नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जो चल रहा है वही चलता रहेगा। युवा आपस में बहस करते रहेंगे, युवाओं का जो डिमांड है वो सुना नहीं जाएगा, सिर्फ उनसे राय लिया जाएगा। आप तो अभी कह रहे हैं कि आपका क्या लग रहा है, आप परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर रिपीट चाह रहे हैं? हम परिवर्तन चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन, अगर हम मोदी को हटा के देखते हैं तो हमको उस काबिल या जो भी अन्य पार्टी के कोई भी हमको नहीं लगते हैं उस अनुसार। क्या भैया, क्या नाम हुआ? मेरा खेसारी। कस के बोलिए, खाए नहीं? खेसारी 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 यादव। खेसारी कुमार। कहाँ घर है? गाय घाट। क्या देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मोदी है, और क्या दोबारा किसको बनाइएगा? मोदी बनेगा, और कौन बने? मोदी बनेगा? हाँ, और कौन? मोदी है, सरकारें था तो मोदी न बनेगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दीपक कुमार है। कौन सा लोकसभा? मेरा भागलपुर लोकसभा है। क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं यही कि विपक्ष नहीं है। अपना ओपिनियन दीजिए, कोई दबाव नहीं। नहीं, कोई दबाव नहीं, विपक्ष नहीं मजबूत है, ठीक है, तो इसलिए बीजेपी सरकार में आ रही है, ठीक है। बाकी जो है क्षेत्रीय चुनाव अलग होता है, विधानसभा चुनाव अलग होता है, लोकसभा चुनाव है। इसमें मोदी जी ने एक ही काम किया है, बाकी अंदरूनी क्या किया है नहीं किया, लेकिन विदेश नीति उनका ठीक है, ठीक है। और रही बात युवाओं की रोज़गार की, ठीक है, तो युवाओं के रोज़गार को धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। अब आप एक बार चाहिएगा कि कोई चीज़ को उड़ेल दे तो नहीं हो सकता है ना। आप संतुष्ट हैं मोदी जी के कार्यकाल से? कह सकते हैं, नहीं भी हाँ भी, दोनों तरीके से कह सकते हैं। भी ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं, ऑप्शन है, इसलिए नहीं दुविधा में नहीं फंसे हैं आप। सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा जो भागलपुर लोकसभा क्षेत्र है, वह क्षेत्र जो है जब भी केंद्र में सरकार रही है, वो हमारे सांसद जी जो हैं वो अपोजिशन में रहे।